नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं सक्सेस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। ये फायरमैन का सेट पहला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया। और अगर प्रांत में द्वैध शासन कहेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1909 हो जाएगा। लेकिन यहाँ केंद्र पूछ रहा है तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर किससे संबंधित है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। पहला ऑप्शन में विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है विधि का शासन, ये हो जाएगा 3 नंबर। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन है। तो ये हो गया आपको डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए अगला देखते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक। विधान परिषद की बात कर रहा है और साधारण विधेयक तो अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? ये फेसबुक का। वी थिंक डिजिटल ये कार्यक्रम फेसबुक का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कालापानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह भारत और किस देश के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। ये भारत और नेपाल के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ये सभी हो जाएगा इनमें से। ओजोन भी होता है, क्लोरो डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोमीन होता है। इसका इनमें से सभी डी आंसर हो जाएगा। जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? ये शैवाल हो जाएगा। नदियों, तालाबों में जो पाए जाते हैं जलीय हरे पौधे, इसको शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी 1885 में हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय प्रथम अधिवेशन जो है लॉर्ड डफरिन के समय ही हुआ था। और प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मुंबई के एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था 1885 में। और WC बनर्जी द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। आइए आगे देखते हैं। ये लॉर्ड कर्जन है, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय था 1905 में। लॉर्ड रिपन, भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड लीटन, इसको ओवेन मेरेडिथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? ये हो जाएगा चंपारण में 1917 में। 1917 में गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था 1917 में। चोरा चोरी कांड है, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। सी नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? ये गुजराती में हो जाएगा। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है,
मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि होता है, बिल्कुल सही है। उरु अस्थि को फीमर कहते हैं, ये जांग में होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, ये भी सही है। एथलीट फूड विषाणु द्वारा होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। मानव शरीर में उरु अस्थि मतलब फीमर सबसे लंबी अस्थि होता है और हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। एथलीट फूड यहाँ विषाणु लिख दिया है, जीवाणु के कारण होता है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। सल्फेट अयस्क निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये हो जाएगा केलामाइन। सल्फेट अयस्क ये केलामाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी एक विकार है, मस्तिष्क संबंधी एक रोग है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। मानव शरीर के कौन सा अंग लसिका कोशिका बनाती है? ये दीर्घ अस्थि लसिका कोशिका बनाती है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपको परागकोश को अध्ययन किया जाता है। अनुसूचित जाति से संबंधित ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल किससे संबंधित है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय जाति आयोग से। राष्ट्रीय जाति आयोग से संबंधित है कौन सा? ऑनलाइन ग्रीवा मैनेजमेंट पोर्टल। अनुसूचित जाति आयोग के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, ये झारखंड से है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? इस्माइल साबरी याकूब। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की SOP प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मेडिकल ऑक्सीजन की SOP प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र फूड समिट कब आयोजित किया गया? ये सितंबर 2021 में। संयुक्त राष्ट्र फूड समिट ये सितंबर 2021 में आयोजन किया गया। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन हैं? चांदमल कुमावत। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत हैं। किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार व्यक्ति के मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है? ये मद्रास उच्च न्यायालय ने। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका निजता का अधिकार समाप्त हो जाता है, ये मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। किसी हितबद्ध गुट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ये अपनी पसंद के अनुसार सरकार नीतियों में परिवर्तन, इसको दबाव समूह भी आप कह सकते हैं। इसका कार्य होता है अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? ये कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। अगर सीट में कहेगा तो 55 सीट इसका होता है, 1/10। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की क्या विशेषता है? तो ये हो जाएगा जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या के वृद्धि के कारण है जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? शराब पर आबकारी शुल्क ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। शेष सभी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। शराब पर आबकारी शुल्क ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। निगम कर, सीमा शुल्क, पूंजीगत अभिलाभ ये जो है केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का एक घटक है? तो बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल आईवास का एक घटक है। एसिटिक एसिड ये सिरका में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फॉर्मूला HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl इसका फॉर्मूला होता है। 33 नंबर क्वेश्चन ये मैथ है, आप इसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 34 का है, ये भी मैथ है, आप बना लेंगे। 35 भी मैथ है और 36 भी मैथ है। 37 नंबर है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। महासागरों की सतहों की औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। महासागर के सतहों की तापमान कितना होता है औसतन? 27 डिग्री सेल्सियस। ये 39 नंबर रीजनिंग है, इसका आप बना लेंगे। इसको रीजनिंग में क्या कह रहा है, ए का 1 होता है इसका स्क्वायर प्लस सी का 3 होता है इसका स्क्वायर प्लस ई का 5 होता है इसका स्क्वायर, मतलब सभी का स्क्वायर करके आपस में उसको जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी सभी का स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 40 नंबर है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना तैयार की, किसके द्वारा तैयार किया गया? तो MN राय के द्वारा। आर्थिक योजना MN राय के द्वारा तैयार किया गया।
प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या होता है? ये प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा पूछा है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा, दिशा का फुल फॉर्म डिजिटल साक्षरता अभियान होता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन मैथ है, आप इसको बना लेंगे। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? ये नदी प्राधिकरण हो जाएगा। स्थानीय सरकार का हिस्सा नदी प्राधिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो पूछ रहा है हार्डवेयर घटक नहीं है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, ये मेमोरी हो जाएगा, ये हार्डवेयर घटक नहीं है। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो युवराज सिंह के द्वारा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। कैंसर के बाद युवराज सिंह ने यही पुस्तक लिखा था। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले यंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? आवर्तकाल बल नियतांक पर। आवर्तकाल बल नियतांक पर निर्भर करता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है? ये आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है और हजामत में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो वह गोला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन गवाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये 50 नंबर आपको नॉमिकल है, आप इसको बना लेंगे। 51 भी नॉमिकल है। 52 देखते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उसके वर्गों के बढ़ते क्रम में किस प्रकार विन्यास कर सकते हैं? ये हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो। अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? तो Ca+2 और S-2 ये सम इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, किसमें? वर्ग 5 में। नाइट्रोजन जो है वर्ग 5 में स्थित है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ये 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था। फ्रांस क्रांति के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो लुईस 16वां। फ्रांस क्रांति 1789 में हुआ था और वहाँ के राजा लुईस 16वां थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 350 का ए में। 350 का ए में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ये 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना इसका विशेष लक्ष्य था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया? ये 1699 में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो निम्न दाब के कारण। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा तो यूपी में, सर्वाधिक घनत्व हो जाएगा तो बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कहेगा तो वो हो जाएगा दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली। ऐसे हो जाएगा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पे बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान चुना गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 कार्यकाल पर बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती थी? 12। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है?
तो एगमार्क का। एगमार्क कृषि उत्पादकों पर दिया जाता है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये जेबी शॉ ने। बाजार के नियम का प्रतिपादन जेबी शॉ द्वारा किया गया। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र 2021। इंद्र सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये 2021 में वोलोग्राद में हुआ था। वोलोग्राद में 2021 का सैन्य अभ्यास हुआ था। चाइना रूम उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये संजीव महोता हो जाएगा। चाइना रूम उपन्यास के लेखक संजीव महोता हैं। एनटीपीसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करेगा? ये लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में एनटीपीसी द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 में संसद ने किस संस्था को राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा का प्रावधान किया है? ये आपको हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था? ये दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ये ऊपरी परत का रहा है किसका? ओजोन मंडल का। तो ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन का। वायुमंडल का ओजोन की ऊपरी परत जो होता है ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन होता है। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये चार्ल्स डिकेन। ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेन हैं। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी? ये लीला सेठ हो जाएगा। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश का। किसी भी राज्य का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का रहा है तो ये लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में बनी थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार देने की व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। यह व्यवस्था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ये हो जाएगा वंदे मातरम। लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में उर्दू ये समाचार पत्र था वंदे मातरम। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया था। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 सुस्पष्ट विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? तो ये आपको हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर। क्या हो जाएगा? पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर थर्मोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फेयर इसका सही क्रम है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगा। आपको बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। इसको एस भंडार नायके भी कहते हैं। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी, प्रथम महिला पूरे विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश का निर्वाचन होता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से दोनों मिलकर करता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष हो जाएगा 2011-12। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ हो जाएगा। रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये असम का। दिहिंग पटकाई 7वां है और छठा हो जाएगा रायमोना। ये किस राज्य में है? असम में है। पहला भारतीय ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा केरल में। पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर ये केरल में स्थापित किया गया है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा आपको 5वां संस्करण। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। किस वर्ष तक एकल उद्योग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये हो जाएगा 2022 तक। 2022 तक एकल प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विद्वान था? तो ये हो जाएगा आपको हेमचंद्र। हेमचंद्र जो था
जैव विद्वान था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1775 ईस्वी में। अमेरिका 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ और प्रथम युद्ध जो है 1775 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपको अफ्रीका से। अफ्रीका से क्या भूमध्य रेखा गुजरती है? भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा हो जाएगा? कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। बी नंबर आंसर कपास, तिलहन, जूट, गन्ना ये प्रमुख वाणिज्य फसल है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ये अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब बुलंद किया गया? ये फ्रांस की क्रांति के समय दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया? तो खंड 1 और खंड 2 को। इसका आंसर डी हो जाएगा। 370 अनुच्छेद 370 खंड 1 और खंड 2 को समाप्त कर दिया गया है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए हाउस ऑफ फॉर मिस्टर विश्वास इस पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपॉल हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पठारी क्षेत्र से निकालकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? कहाँ से कह रहा है? दक्षिण पठारी क्षेत्र से। तो ये हो जाएगा आपको सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी। ये नदी दक्षिण पठारी क्षेत्र से निकलकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैव उद्यानों को मिलाना है कि कौन कहाँ पे है? संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ पे हो जाएगा? पटना में। वाल्मीकि अभ्यारण्य ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में। कैमूर ये हो जाएगा रोहतास में। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये गया में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। राजगीर अभ्यारण्य ये नालंदा में है। राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में है। तो इस तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार फायरमैन का पहला सेट है, जल्द ही हम दूसरा सेट लाएंगे इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में रेलवे कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में रेलवे 1860-62 में प्रारंभ किया गया था। बिहार में रेलवे 1860-62 में प्रारंभ किया गया था। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये भारी वर्षा वाले प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाया जाता है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा सहभूकंपीय रेखा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये उड़ीसा हो जाएगा। सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। ये था पहला सेट, जल्द ही हम दूसरा सेट लाएंगे। जय हिंद।